महबूब आप फरमा दें कि पढ़े और बेपढ़े ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह अपने हबीब के जरिए अपने बंदों से मुखातब है कि महबूब आप फरमा दें कि पढ़े और बेपढ़े ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर भी है, बुखारी शरीफ के अंदर भी है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन, जो मेरे नबी के जलीलुल क़द्र सिहाबी हैं, बयान फरमाते हैं सरकार ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सिहाबी बयान फरमाते हैं आमना के लाल अब्दुल्ला के नूर नज़र मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा किया, बेशक वो न होते आसमान न होता, वो न होते ज़मीन न होती, वो न होते कायनात का जर्रा जर्रा नहीं होता, वो न होते अल्लाह किसी चीज को पैदा नहीं करता, न आसमान होता, न जमीन होती, न चांद होता, न सूरज होता, न सितारे होते, न ये शामियाना होता, न ये जमीन का फर्श होता, ना हम होते, ना आप होते, ना आप होंगे होते, ना हम होते, बल्कि रब ने तो यहाँ तक फरमा दिया मेरे हबीब अगर मेरा मकसद अगर तुम्हें पैदा करना न होता तो मैं अपने रब होने का ऐलान ही नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। बेशक फरमाते हैं आका सरकार ने फरमाया कि तुम में से कोई भी सच्चा पक्का मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, यानी कि दुनिया की हर चीज से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। आमना के लाल फरमाते हैं वो उस वक्त तक कामिल मोमिन हो नहीं सकता। गोया माँ से भी ज्यादा प्यार करे किससे? हुजूर से। बाप से भी ज्यादा प्यार करे किससे? हुजूर से। औलाद से भी ज्यादा प्यार करे किससे? हुजूर से। रिश्तेदारों यानी सारी दुनिया से ज्यादा प्यार करे किससे? हुजूर से। सही माना में वही कामिल मोमिन हुआ करता है। अल्लाह अकबर। मैंने अर्ज किया है अल्लाह कुरान में फरमाता है महबूब आप फरमा दें कि पढ़े और बेपढ़े ये दोनों बराबर हो नहीं सकते। इल्म है क्या? इल्म किस चीज का नाम है? इल्म एक रोशनी का नाम है, इल्म उजाले का नाम है, इल्म एक लाइट का नाम है जो खुद भी रोशन और जिसको मिल जाए उसको भी रोशन कर दिया करता है, और जो इससे करीब होता है वो उसको भी रोशन किया करता है। अल्लाह अकबर। जब दीन का इल्म हासिल करता है तो अल्लाह का बंदा गुनाहों से नफरत करता है, चोरी नहीं करता, गीबत नहीं करता, डाका नहीं डालता, जिनाकारी में मुब्तला नहीं होता, झूठ नहीं बोला करता है, किसी पर बहतान नहीं लगाया करता है, अपने चेहरे से दाढ़ी को नहीं मुड़ाता है, कभी किसी पर अत्याचार नहीं करता है, कभी किसी मजलूम पर जुल्म नहीं करता। ये वो होता है जो दीन का इल्म सीखता है। लेकिन वो जो दीन का इल्म नहीं सीखता वो चोरी भी करता है, न उसके दिल में खौफ खुदा होता है, न मोहब्बत मुस्तफ़ा हुआ करती है। ए मुसलमानों, आज साइंस में बहस हुआ करती है, आप पढ़ते रहते हैं, साइंस के जरिए आप तक बातें पहुंचती रहती हैं, लेकिन याद रखो मुसलमानों ये तो आज के जमाने की बात है। ये साइंसदान आज कहते हैं, ये बड़े बड़े रिसर्च करने वाले ये आज कहते हैं कि नबी ने ऐसा कहा था, नबी ने ऐसा फरमाया था, कुरान ने ऐसा कहा था, कुरान ने ऐसा फरमाया है, कुरान में ये हुक्म है, कुरान में ये हुक्म है। अल्लाह अकबर। आज साइंसदान कहते हैं, रिसर्च करते हैं, क्या मतलब किस चीज पर रिसर्च करते हैं? ये इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा जानवर है, लेकिन इसकी आंखें इतनी छोटी कैसे है, इसका जिस्म इतना बड़ा कैसे है? कुरान मुसलमानों ये साइंस रिसर्च करता है। तो अब साइंस में बहस किस बात पर होती है? चूंटी पर। ये चूंटी छोटा सा जानवर है। अल्लाह अकबर। और साइंस में बहस
बहस होती है किस बात पर? मकड़ी पर। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन याद रखो किस बात पर कि ये मकड़ी इतना छोटा सा जानवर ये जाला कैसे बनाता है? ये शहद की मक्खी पर ये शहद कैसे मीठा होता है? इसकी वजह क्या है कि ये शहद मीठा क्यों हुआ करता है? ऐ मुसलमानों, ये तो आज के जमाने की बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े बड़े साइंसदान आज इस बात को कहते हैं कि शहद की मक्खी जो अपना शहद बनाती है उसका शहद मीठा इसलिए होता है। यह हाथी इतना बड़ा जानवर है, ये मकड़ी जाला कैसे बनाती है? अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हम कुरान का मुताला करें, आज से 1450 साल पहले अगर हम जाएं तो जो बड़े बड़े साइंसदान आज बहस करते हैं किस पर? हाथी पर। लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर सूरह फील को नाजिल फरमा दिया। आज बहस होती है मकड़ी पर। अल्लाह अकबर। लेकिन पढ़ो कुरान पाक को, पैगंबर कुरान पाक को पढ़ो। आज बहस होती है मकड़ी पर, लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर अनकबूत नाम की सूरत अल्लाह ने कुरान के अंदर नाजिल फरमाई। अल्लाह अकबर कबीरा। शहद की मक्खी पर बहस होती है, लेकिन अरबी के अंदर उसको नहल बोला जाता है। लेकिन कुरान पढ़े तो नहल नाम की सूरत आज से 1400 साल पहले कुरान पाक के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर। तो कुरान सिर्फ ये नहीं है कि साहब पढ़ करके लोग इमामत करेंगे या मदरसे के मुदर्रिस करेंगे, मुदर्रिस बनेंगे। अल्लाह अकबर। यही नहीं है, बल्कि कुरान या मजहब इस्लाम वो मजहब है जो खुद मजहब इस्लाम वो है, और कुरान पाक अल्लाह की वो किताब है ए मुसलमानों जो इसको पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे आमाल में नेकी इकट्ठा करता है। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर आसम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सबसे बेहतर वो है जो खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सरफराज हुसैन साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहले स्टेज की तवज्जो का तालिब हूं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को वजूद बख्शा, वही नबी फरमाते हैं खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। तो ए मुसलमानों, अपने बच्चों को कुरान का आलिम बनाओ, कुरान का तालीम बनाओ, अपनी बच्चों को दीन की तालीम से आरास्ता पैरास्ता करो। इसलिए कि जिस घर के अंदर बच्ची कुरान पढ़ा करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आलम के मालिक व मुख्तार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं कि सबसे पहला मदरसा माँ की गोद हुआ करती है। माँ की गोद सही तो बच्चा सही। माँ की गोद अगर यानी अगर माँ अगर कुरान पढ़ने वाली हो तो बच्चा कुरान पढ़ने वाला होता है। माँ अगर नमाज पढ़ने वाली हो तो बच्चा नमाज पढ़ने वाला होता है। माँ अगर आबिदा हो तो बच्चा मुत्तकी होता है। माँ अगर मुत्तकिया हो तो बच्चा भी नमाजी हुआ करता है। माँ अगर आबिदा हो तो बेटा अब्दुल कादिर जैसा होता है। माँ अगर शाहिदा हो तो बेटा गरीब नवाज जैसा होता है। और माँ अगर आबिदा और शाहिदा हो तो बेटा अपने वक्त का ताजे शरीयत हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, आला हजरत आला अल्लाह या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह इस इंसान को करोड़पति बना दे। आमीन। अरे जोर से कह दो आमीन। आमीन। अगर आपकी बस्ती में या आपके मिलने वालों में कोई करोड़पति बन जाएगा तो भाई आपको कोई नुकसान है? नहीं है? तो जितनी जोर से आप सुभान अल्लाह बोल रहे हो ना, इससे ज्यादा जोर से तो लड़की जब इजाब कबूल होता है ना तो कबूल हूँ बोल देती है क्या कबूल है। जब इजाब कबूल जब निकाह पढ़ाया जाता तो मुस्कुरा करके सुनिएगा। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, नबी पाक की सुन्नत है। वापस से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मजबूर होकर के नहीं, मसरूर होकर के बैठे। मुस्कुराने का भी सवाब मिलेगा और सुनने का भी सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। बड़ी खुशी है कि आप बड़ी मेहनत बड़ी गौर से सुन रहे हैं। अल्लाह आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और यहाँ पर आपका आना बैठना सब अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दिलाइए, दीन की तालीम दिलाइए।
मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को इंजीनियर ना बनाए या पायलट ना बनाए या डॉक्टर ना बनाए। मैं इस बात को बिल्कुल मना नहीं करता। मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, पायलट भी बनाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, सब बनाइए, लेकिन कुरान का इल्म जरूर दिलाइए। कुरान पढ़ेगा बच्चा तभी समझेगा, जब हदीस पढ़ेगा तभी समझ में आएगा कि आमना के लाल अब्दुल्ला के नूरे नजर मदीने वाले मुस्तफा ने आज से 1400 साल पहले ये बयान फरमा दिया था, अल जन्नतु तहतल अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तभी तो माँ के मकाम को समझेगा, तभी तो बाप के मर्तबे को समझेगा कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन हर बात के दो पहलू होते हैं। ऐसा नहीं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर सवाल अगर औलाद से होगा कि तेरी माँ के कदमों के नीचे मैंने अपनी जन्नत को रखा, तूने जन्नत को चूमा क्यों नहीं, तो याद रखे सवाल अगर औलाद से होगा तो सवाल तो माँ से भी होगा कि जब जन्नत मैंने जब तेरे कदमों में रखी तो तूने अपनी औलाद को इस लायक बनाया क्यों नहीं कि वो अपनी जन्नत को चूमते। इसलिए मैं माँ से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को दीन का आलिम जरूर बनाए, ताकि वो समझे कि हमारी माँ का मकाम ये है, हमारे बाप का मर्तबा ये है, हमारी माँ की शान ये है। कसम खुदा की मुसलमानों, आज तो हालात बड़े नाजुक है। बेटा ऐश की जिंदगी गुजारता है, न उसको बाप की परवाह है, न उसको माँ की फिक्र है। माँ भी बीमार है, बाप भी बीमार है, बाप बीमार है दवाई के लिए परेशान है, माँ बीमार है दवाई के लिए परेशान है। लेकिन ये बच्चा, जिस बच्चे को माँ ने बड़ी मोहब्बत से पाला, बड़ी मोहब्बत से पाला, ये वो बाप के जिसने कमाई की, जिसने मेहनत की, न रात को रात समझा, न गर्मियों को गर्मी महसूस किया, न सर्दियों को सर्दी समझा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप क्या समझते हैं जनाब, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है औलाद की परवरिश करने में, पेशानी का पसीना जो एक एड़ी पे उतर जाया करता है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब बच्चा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो माँ को माँ कहते शर्माता है, बाप को बाप कहते उसको हया आती है। अल्लाह अकबर। लेकिन चले हैं अब कहा, कभी गरीब नवाज के दर पर, कभी साबिर पिया के दर पर। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि साबिर पिया के दर पर न जाओ, गरीब नवाज के दर पर न जाओ, जाओ, बड़े फैज मिला करते हैं अल्लाह वालों के दर से। लेकिन याद रख लेना, अपने सीने पर हाथ रख करके जरा सोचना, क्या अल्लाह वाले अहले स्टेज की तवज्जो, क्या अल्लाह वाले क्या उसकी चादर को कबूल फरमाएंगे कि जो अपनी माँ को बीमार घर में छोड़ करके गया हो, क्या अल्लाह वाले उसकी चादर को कबूल फरमाएंगे जो अपने बाप को घर में बीमार छोड़ करके किसी अल्लाह वाले के आस्थाने पर गया हो, चाहे वो गरीब नवाज हो, चाहे वो गौसे आजम हो, चाहे वो साबिर पिया हो, चाहे वो वारिस पाक हो, कोई भी हो। लेकिन याद रखो मुसलमानों, न उसकी चादर कबूल हो सकती है, न उसका जाना कबूल हो सकता है। याद रखो, अगर परेशानी है, अगर मुसीबतों ने घर में डेरा जमा लिया है, अगर मुसीबतों ने घेरा है, किसी के पास मत जा, न कलियर जा, न अजमेर जा, लेकिन सबसे पहले अपनी माँ के पास चला जा, अपनी माँ की बारगाह में अर्ज कर, मेरी माँ, तेरी ज़बान में मेरे रब ने बड़ी तासीर रखी है। कसम खुदा की मुसलमानों, अगर माँ ने 2 रकत नमाज पढ़ करके अपने आंचल फैला करके तुम्हारी कामयाबी के लिए दुआ कर दी, तो याद रखो अल्लाह माँ बाप की दुआ को औलाद के हक में कभी रद्द नहीं फरमाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे अल्लाह कभी रद्द नहीं फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आइए मैं आपको थोड़ी सी बात और मैं बताता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे, ये कुरान का इल्म लेने वाले, अपने असातिज़ा इकराम की बारगाह में बैठने वाले, याद रखो आज के दौर में होता क्या है, उस्ताद की बड़ी अहमियत हुआ करती है, बड़ा मकाम होता है उस्ताद का, बड़ा मर्तबा होता है उस्ताद का। जनाब माँ से बाप से भी बड़ा मकाम उस्ताद का होता है। किस लिए? इसलिए कि माँ बाप
बाप उसके जिस्म की परवरिश करते हैं, उसके जिस्म को परवान चढ़ाते हैं, लेकिन उस्ताद वो होता है जो उसके ईमान की परवरिश करता है, जिसका कोई मोल नहीं हुआ करता। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन ये वही तलबा इकराम जब रात का सन्नाटा होता है, जब ठंड में कोहरा आता है, ये ठंडे ठंडे पानी से वुजू किया करते हैं और कुरान की तिलावत करते हैं। ए मुसलमानों, इन पर रब तबारक व तआला की बड़ी रहमतें नाजिल हुआ करती है। और ए मुसलमानों, जब आप आराम की नींद सोते हैं, ये कुरान का पढ़ने वाला, हदीस का पढ़ने वाला हदीस को पढ़ता है, काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं रात के सन्नाटे में बुलंद किया करता है। अल्लाह अकबर। लेकिन आज उन्हीं को हकारत की नजरों से देखा जाता है, उन्हीं को हकारत की नजरों से देखा जाता है। लेकिन मैं आपको बताता हुआ चलूं कि जब जब पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पर हमला हुआ तो कौन आगे आया? कोई डॉक्टर साहब आगे नहीं आए, इंजीनियर साहब आगे नहीं आए, पायलट साहब आगे नहीं आए, बल्कि यही मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे, यही मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा जिसको आज हकारत की नजरों से देखा जाता है, जब जब पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ पर हमला करते हैं लोग यही आगे आते हैं। जब कुरान पर हमला होता है यही उलमा आगे आया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये सबों को, उन तमाम गद्दारों को, उन तमाम बागियों को ये चैलेंज देते हैं, हक के शेदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उल्टा तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, हाफिज कुरान का मकाम क्या होता है, आलिम रब्बानी का मकाम क्या होता है। एक आम इंसान जब उसका इंतकाल होता है, उसका इंतकाल होता है तो मसाजिदों के अइम्मा हजरात दुआएं मगफिरत करते हैं, मदरसे के मुदर्रिस दुआएं मगफिरत किया करते हैं, खानदान के लोग दुआएं करते हैं, उसकी अल्लाह मगफिरत फरमाए, उसकी अल्लाह मगफिरत फरमाए। ए मुसलमानों, ये वो इंसान होते हैं जो आम हुआ करते हैं, उनकी मगफिरत के लिए मदरसे के मुदर्रिस दुआ करे, उनकी मगफिरत के लिए मसाजिदों के इमाम दुआ करे, उनके लिए तलबा इकराम दुआ करे। अल्लाह अकबर। लेकिन आलिम रब्बानी वो होता है कि जिसकी मगफिरत के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं, समंदर में रहने वाली मछलियां उनके लिए दुआएं खैर करती है, और सुराखों में रहने वाली चूटियां इन्हीं के लिए दुआएं खैर किया करती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जब आलिम रब्बानी जब किसी बस्ती से गुजरा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक उस बस्ती के अंदर बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाता है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम रब्बानी जब किसी बस्ती से गुजरता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए यानी उस बस्ती के अंदर 40 दिन तक उस बस्ती के अंदर बेपनाह बरकतें नाज़िल फरमाता है। और सुनो, अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं कि जब मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा तालिबे इल्म, जब तालिबे इल्म नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इनका आना हमारे जाने की दलील है। मौलाना मुफ्ती असलम साहिब क़िबला बहुत जल्द आप हज़रात के सामने हाजिर होंगे। बस मैं बहुत जल्द अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मोहब्बत सके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या खत्म कर दूं? बात समझ में आ रही है? हाथ उठा करके बताना कितने लोगों के समझ में नहीं आ रही है। तो क्या फरमाया नबी ने कि जब आलिम रब्बानी जब किसी बस्ती से गुजरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस बस्ती के अंदर 40 दिन तक बरकतें नाजिल फरमाता है। ये तो आलिम रब्बानी का मकाम हुआ। लेकिन मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा, चाहे वो क़ारी मुफ्ती तैयब साहब के मदरसे का पढ़ने वाला हो, चाहे मुफ्ती अफसर अली साहब के मदरसे का पढ़ने वाला हो, चाहे वो मुफ्ती गुल हसन साहब के मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा हो, पूरे कहीं का भी मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा हो, अल्लाह अकबर, जब वो बस्ती से गुजरता है
कब्रिस्तान से गुजरता है तो 40 कब्रों का अजाब उठा लिया जाता है। एक रिवायत में आता है कि 40 दिन का अजाब उठता है। अल्लाहू अकबर, ये इनका मकाम है। अगर ये चले तो 40 दिन का अजाब उठे, ये चले तो 40 दिन तक बरकतें नाजिल फरमाए। कौन है इनके मकाम को पहुंच सकता है? कोई नहीं पहुंच सकता। ए मुसलमानों, और मैं बताऊं, आप समझते होंगे यार इनकी तनख्वाह इतनी माकूल नहीं हुआ करती, लेकिन इनके चेहरे सर पर देखो तो 1,000 रुपए की बरकती टोपी हुआ करती है। इनके जिस्म पर लिबास होता है अच्छा, इनके जिस्म पर अच्छा लिबास होता है, खाते भी अच्छा है, पीते भी अच्छा है। अल्लाह अकबर। लेकिन राज है तो है क्या? कभी आपने गौर किया? कभी जाना? नहीं जाना? सुनो, ये वजह है तो है क्या? किस बात की? ये कौन सी वजह है? इसके अंदर कौन सा राज पोशीदा है? अल्लाह अकबर। सुनो, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल ने इनके लिए दुआ फरमाई है, ए अल्लाह उस इंसान को दुनिया में हरा भरा रख जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाता है। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह तू उस इंसान को दुनिया में हरा भरा रख जो मेरी हदीस सुनता है और दूसरों को सुनाया करता है। अल्लाह अकबर। लास्ट बात है मेरी, ए मुसलमानों, अगर घर के अंदर 2 बच्चे, एक शक्ल के एतबार से अच्छा है, एक शक्ल के एतबार से थोड़ा रंग थोड़ा चेंज है, तब्दील है, काला है, या उसके जिस्म के कुछ आधा खराब है, मान लिया जाए हाथ से मोहताज है, पैर से अपाहिज है, तो माँ क्या कहती है? फर्क की बात है, फर्क सिर्फ समझने में है। अल्लाह अकबर। सोच की बात है, लेकिन सोच देखिएगा, अच्छा होता है तो माँ बड़े लाड से कहती है हम डॉक्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, हम इसको वकील बनाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि तुम इंजीनियर ना बनाओ, तुम डॉक्टर ना बनाओ, पायलट ना बनाओ, लेकिन एक वही बच्चा कि जो हाथ से मासूर है, पैर से मासूर है, तो कहती है हम इसको हाफिज कुरान बनाएंगे, हम इनको मौलाना साहब बनाएंगे, ताकि मस्जिद में इमामत करके अपनी जिंदगी का गुजारा कर ले, ताकि मदरसे में मुदर्रिस बन के ये अपनी जिंदगी का गुजारा कर ले। अल्लाह अकबर। फर्क सिर्फ समझ का है, याद रखो मुसलमानों। लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसके लिए माँ बैग हाथ में लेकर चलती है, बाप बाइक पे बिठाता है, कार में बिठाता है, उसको बस में बिठाता है, किसी को कार लेकर के जाती है, किसी को बस लेकर के जाया करती है, किसी को मोटरसाइकिल से छोड़ा जाता है। लेकिन ये मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा जिसके लिए ना कार है, ना बाइक है, ना बस है, अल्लाह अकबर, लेकिन रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदे, ए मेरे बंदे, ये दीन का दुनिया भी इल्म हासिल करने जाता है, इसके लिए कार है, इसके लिए बस है, लेकिन सुन, तेरे पास ऐसी तेरे लिए ऐसी सवारी का इंतजाम किया जिसके आगे बस बेबस है, जिसके आगे कार बेकार है। अल्लाह अकबर। है क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन बच्चों के यानी तालिबे इल्मों के कदमों के नीचे अपने नूरानी परों को बिछाओ। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तो इनके नाज कौन उठाता है? इनके नाज अल्लाह उठाया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ समझ का फर्क है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बच्चों को पढ़ाए, बच्चों को भी पढ़ाइए, बच्चों को भी पढ़ाइए। ए मुसलमानों, जिस मदरसे का मैं नाज़िम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 650 बच्चियाँ मेरे यहाँ पढ़ा करती हैं। याद रखो, पूछो इन मुफ्ती अफसर साहब से, पूछिए मौलाना गुल हसन साहब से, पूछिए मौलाना तैयब साहब से। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मुसलमानों, तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाए, बच्चियों को पढ़ाइए, ताकि वो शादी हो जाए तो अपने बच्चों को भी दीन का आलिम बनाए, अपने बच्चों को कुरान का तालीम बनाए। ए मुसलमानों, और मैं चलते चलते मुबारकबाद पेश करता हूँ माँ बापों को कि जिन्होंने अपने कलेजे से अपने बेटों को, अपने बच्चों को दिल से जुदा किया। जनाब, माँ बाप को छोड़ना आसान नहीं होता, माँ बाप को छोड़ना आसान नहीं होता, बहन भाइयों को छोड़ना आसान नहीं होता है, अपने दोस्तों अहबाब को छोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन अल्लाह अकबर, इल्म दीन हासिल करना फर्ज है। इस फर्जियत को निभाने के लिए ये तालिब इल्म चला है। न सर्दियों में सर्दी का एहसास है, न गर्मियों में गर्मी का खतरा है। अल्लाह अकबर। रब ने जो फरमा दिया, रब के हबीब ने जो फरमा दिया, उसी पर अमल पैरा है, उसी को अमल पैरा है, उसी पर नमाज पढ़ता है, कुरान पढ़ता है। और सुनो, इनसे दुआएं ले लिया करो, इनसे दुआएं लिया करो, इनके सर पर हाथ रख दिया करो। और अगर अल्लाह तौफीक दे तो इनकी
जेब में 10-20 रुपए रख दिया करो। ए मुसलमानों, ये वो है कि जिनके नाज अल्लाह उठाता है, जिनके नखरे अल्लाह उठाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को इन तलबा इकराम, उलमा इकराम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की